अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर के मशहूर व मारूफ इलाका जिसे उदयगिरी कहा जाता है, वहाँ पर खसवा अल बुशरा के नाम से एक ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस ऑफिस के इफ्तिताह पर हमारे शहर मैसूर के सरखाजी जनाब मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब हाजिर रहे। उन्हीं के हाथों से इस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ और बाकायदा दुआई मजलिस यहाँ पर रखी गई। तो आइए जानते हैं इस खसवा अल बुशरा के नाम से जो दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है, इनके जिम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आइए जानते हैं इस खसवा अल बुशरा के ताल्लुक से इन जिम्मेदारों का क्या कहना है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि ला तज़रनी फ़रदन व अंत ख़ैरुल वारिसीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़िहि दुआ बिबरकति सूरतिल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक फी तिजारतिना व फी अमवालिना व फी मामालातिना। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अंसुर लना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन। वहफ़ज़ना अन शुरूरिल मुफ़्सिदीन वहफ़ज़ना अन शुरूरिल हासिदीन वहफ़ज़ना अन शुरूरिल काफ़िरीन वहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया वल वबाइ वल अमराज़ि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या इलाहल आलमीन बिहुर्मत रहमतुल लिल आलमीन। इस टूर ट्रैवल्स का या इलाहल आलमीन तिलावत कुरान मजीद और दरूद व सलाम के दरमियान इसका इफ्तिताह हो रहा है। या इलाहल आलमीन, इस इफ्तिताही तक़रीब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। हम तमाम की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूल अता फरमा। हम तमाम की दुआओं को शर्फ़ क़बूल अता फरमा। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हासिदीन के हसद से, बदनज़रों की नज़र बद से हिफाजत फरमा। हर तरह के हादिसात से इसकी हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, हरमैन शरीफैन की हाज़िरी देने वाले उम्रा के ज़ायरीन की हर तरह से इन्हें खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उनकी खिदमत के साथ उनकी नेक दुआओं को लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, भरपूर उम्रे के ज़ायरीन को मक्के मदीने के ज़ायरीन पर इन पर पूरी तवज्जो के साथ उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस टूर ट्रैवल्स को कामयाबी अता फरमा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। खसवा अल बुशरा टूर एंड ट्रैवल्स या इलाहुल आलमीन, इस पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, हिफाजत नाजिल फरमा, तरक्की नाजिल फरमा। हम सब की या इलाहुल आलमीन इस इफ्तिताही तक़रीब में सबकी दुआओं को शर्फ़ क़बूल अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, मौला अपने फज़ल व करम अपने हबीब पाक के सदक़े वसीले हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला खसवा अल बुशरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मौला इन्हें तरक्की नसीब अता फरमा। तमाम ज़ायरीन की सही तरीके से खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आने वाले तमाम तर हवादिसात से इनकी हिफाजत अता फरमा। मौला अपने हबीब पाक के सदक़े हम तमाम को भी बार बार उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमा। मौला
जो बगैर असबाब के हैं गैब से उनके लिए भी असबाब पैदा फरमा। जो तड़प रखते हैं मौला उनके लिए भी गैब से इंतज़ाम अता फरमा। बिलखुसूस अलहाज मोहम्मद रफ़ी सेठ साहब मौला इनकी खिदमतों को कबूल फरमा, दुनिया व आखिरत में अजर अजीम अता फरमा, मजीद और खिदमतें करने की तौफीक अता फरमा, इनकी हर एक खिदमत को कबूल फरमा। मौला अपने हबीब पाक के सदक़े तमाम हाज़िरीन की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल-बुशरा टूर्स एंड ट्रैवल्स के आपको बानी कहा जाता है। मैसूर शहर में एक और ब्रांच का इफ्तिताह हुआ है, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो है मोहम्मद रफ़ी बेंगलोर से अल-बुशरा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है इसका प्रोपरेटर भी हूँ, इसका बानी भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 18 साल से हम लोग खिदमत देते आए हैं। मैसूर हम लोगों को नया नहीं है, मैसूर में नई ऑफिस नहीं है हमारी। माशाल्लाह तबारकल्लाह कई सारे हुज्जाज हमारे हज के और उम्रे के और जो है बगदाद शरीफ के ज़ायरीन जो जितने भी हैं माशाल्लाह बहुत सारे सफ़र कर चुके हैं। मैसूर जो है नया कुछ शहर नहीं है, सिर्फ़ एक बैठने की जगह बनाए हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह आप लोगों की सरपरस्ती में होगा तो बहुत अच्छा भी होगा। ये जो है मैसूर ऐसा आप ना बोलें कि भाई ये नया है, नई ऑफिस है। हम लोग जो है काफ़ी पुराने हैं मैसूर में। मैसूर के कई सारे टूर ऑपरेटर भी हमारे साथ जुड़कर काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर के कई सारे हुज्जाज इकराम जो है हज के और जो है उम्रे के भी मेरे साथ सफ़र कर चुके हैं। आपको जो है मैसूर में ऐसा नहीं लगेगा कि भाई नई ऑफिस खुली है। अल्हम्दुलिल्लाह खाली एक जगह जो है हम लोग जो है तय कर कर बैठे हैं। हमारे भाई ख्वाजा भाई इंशाल्लाह यहाँ रहेंगे, जो हमारी सरपरस्ती में इंशाल्लाह ताला जो है पूरे काम करेंगे, इंशाल्लाह बुकिंग वगैरह लेंगे। और मैसूर में जो है खोलने की वजह यह है कि भाई काफ़ी सारे जो है हादिसात हो चुके हैं मैसूर में, जो कम में लेना करना ऐसा जो है बहुत हो चुका है। जब जो भी हुआ हाजियों के साथ तकलीफ हुई है। इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है माशाल्लाह तबारकल्लाह 18 साल से जो है जो सर्विस देते आए हैं बेंगलोर में, इसी तरह की सर्विस इंशाल्लाह मैसूर में भी इंशाल्लाह हम लोग देंगे इंशाल्लाह। कस्बा अल-बुशरा पर एतमाद करें तो क्यों करें मैसूर? नहीं, कस्बा अल-बुशरा पर एतमाद इसके लिए करें क्योंकि जो है कस्बा जो है अल-बुशरा से जुड़ा हुआ है। अल-बुशरा जो है माशाल्लाह तबारकल्लाह कोई नया नाम नहीं है, जैसा मैं आप लोगों को बताया। माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से हम लोग जो है और जो है हमारे पास कम के पैकेजेस रखना, हम लोग जो है वो आज डेट देंगे, कल बुलाएंगे, परसों लेंगे, वो नहीं है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको फिक्स डेट दिया जाएगा। आपको हर डेट हर हफ्ते में चॉइस रहेगी डेट की। ऐसा नहीं है कि भाई एक डेट देंगे फिर उसको मुलतवी करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ताला सुमा इंशाल्लाह हर हफ्ते में जो डेट रहेगा, आप मैसूर के हुज्जाज 1 हो या 2 हो या 5 हो या 10 हो या 50 हो, हम लोगों को जो है वक्त पर लेकर जाना, लेकर आना इंशाल्लाह इसके लिए अल-बुशरा माना जाता है। अल-बुशरा टूर्स एंड ट्रैवल्स इसीलिए माना जाता है और कस्बा अल-बुशरा इसी के लिए माना जाएगा मैसूर में कि भाई बिल्कुल उस डेट पर, जिस डेट पर हम लोग बताएंगे उस डेट पर आपका काफिला निकलेगा इंशाल्लाह ताला, और उसके अंदर जो है कोई आगे पीछे नहीं होगा इंशाल्लाह। अल-बुशरा की जानिब से सऊदी एयरलाइंस ही क्यों सर? देखिए सर जी, सऊदी एयरलाइंस इसी के लिए है कि भाई हम लोग इंडिगो भी कर सकते हैं, आकाशा भी कर सकते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, बहुत सारी फ्लाइट है। मगर इसमें जो सऊदी एयरलाइंस की सर्विस है, सबसे पहले सऊदी नेशनल कैरियर है। हम लोगों को सहूलत क्या देती है सऊदी एयरलाइंस, भाई आप लोगों को जो है 22 किलो या 23 किलो के 2 बैग लेकर जाने की इजाज़त है। और जो है आपको जब भी सऊदी एयरलाइंस में जाते हैं सबसे पहले टर्मिनल 1 में उतरते हैं हम लोग सऊदी एयरलाइंस में। वहाँ पे इमिग्रेशन का जो है सऊदी एयरलाइंस में जाने का फ़ायदा ये है, इमिग्रेशन भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। अब ये एयर इंडिया में हो या आपको स्पाइस जेट में हो या इंडिगो में हो, आकाशा में हो, ये जो है टर्मिनल 2 में उतारते हैं।
और वहाँ पर जो है काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात आते हैं। दिक्कत यानी मुश्किलात यानी ना खड़ने की जगह है, ना आपको सहूलत है, ना वहाँ पे ज़्यादा पार्किंग की जगह है। यहाँ पर जो है सऊदी एयरलाइंस में हम लोगों को जो है सबसे पहले लगेज का फैसिलिटी है। दूसरी चीज़ आपको जो है कन्वीनियंस, आदमी उतरते ही आपको बाकायदा गाइड होकर आपको जो है बस तक पहुँच जाता हाजी। तो काफ़ी सारी जो है इस चीज़ों में सऊदी एयरलाइंस ही सऊदी में खुद जो है उसमें जो है काफ़ी चीज़ों में आपको जो है वेरिएशन रखा है। अगर उस हिसाब से बात करें तो कीमतें भी जो है इसी तरह की होगी। कीमतों का देखिए चक्कर जो है, अब कीमत जो है हर कोई, आज ऐसा माहौल है, इट इज एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप। आप जो है मान सकते हैं कि भाई आपको टिकट चाहिए, टिकट कितने की आती है आप खुद देख सकते हैं। वीज़ा आप खुद पूछ सकते हैं कि भाई यूट्यूब में है, गूगल में है, भाई आज की कीमत क्या है। आप आज मैसूर में माशाल्लाह तबारकल्लाह बेंगलोर से ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे और पढ़े लिखे अहबाब है अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है हर चीज़ मालूम कर सकते हैं, फिर भी उसके बावजूद ये कम कीमतों में जाकर फंसना आपकी गलती है। ये जो है आप जो है इस चीज़ को जो है आप लोग खुद जागरण करें कि भाई ये कम कीमत में कैसा जाएगा हाजी, कहाँ लेकर जाएगा। जब आपको टिकट और वीज़े की कीमत निकल जाती है बसते 20-22-25 हज़ार रुपये। अब ये 20-22-25 हज़ार में आप 15 दिन की रिहाइश करना, 15 दिन का खाना खाना, 15 दिन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये कहाँ से करेंगे आप ये खुद समझ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये नई चीज़ नहीं है कि भाई आप नया काम कुछ हो रहा है, दुनिया में नई चीज़ आ रही है, ईजाद हो रही है, नहीं है। ये जो चलते आ रही है चीज़ माशाल्लाह तबारकल्लाह सदियों से चलती आ रही है। आज जो है एक मुल्क दूसरे मुल्क के जो है ये सब जो चीज़ें आकर इस चीज़ में क्या हुआ है कि भाई वीज़ा लेना है, टिकट लेना है, तो इसकी कीमत आप मालूम कर लीजिए। एक दो टूर ऑपरेटर मालूम कीजिए, जब ये कीमत बताते हैं कि भाई मैं 60,000 में लेकर जाता हूँ, उनसे पूछिए आप कि भाई आप कैसा लेके जाएंगे, टिकट कौन सा लेंगे, वीज़ा कौन सा लेंगे, होटल कौन सी देंगे। आपके जो है कोई अहबाब होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके भाई होंगे या कोई भी होंगे, या कोई भी टूर ऑपरेटर से बेंगलोर के रजिस्टर्ड एसोसिएशन से किसी से भी आप कांटेक्ट करें, कांटेक्ट कर पूछेंगे भाई ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये देखो ये एक चीज़ जो है आप लोगों को आप जो है इत्तला देना है लोगों को। ये मैसेज जो है हम लोग ऐसा नहीं कि भाई किसी को हम लोग गिराना या उठाने की बात है, हम लोग एक मैसेज पेश कर रहे हैं, आवाम को बोल रहे हैं कि आवाम जो है खुद अपने आप से जागरूक होकर जो है ये काम करें। अब इंशाल्लाह अल-बुशरा में ये नहीं रहेगा 65-60 के टूर ये पैकेजेस हम लोग जो है बिल्कुल नहीं करते। सऊदी एयरलाइंस का होगा, बाकायदा आपको जो होटल बोला जाएगा दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको मदीने की भी होटल, अब जैसा भाई कुछ देर पहले पूछ रहे थे, अब कीमतें बढ़ गई हैं मक्के और मदीने में, तो कीमत जब बड़ी है तो जाहिर बात है हुज्जाज जा रहे हैं तो हुज्जाज जो है उसकी कीमत अदा करके जाएंगे। हुज्जाज ऐसा नहीं है कि भाई मैं टूर ऑपरेटर होकर उनकी कीमत अदा करूं और हुज्जाज उम्रा करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हुज्जाज ही उसकी कीमत अदा करेंगे और उम्रा भी उसी में जो है उन लोगों का अफजल होता है और बेहतरीन तरीके से होता है। और आपके हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप हिल्टन से लेकर कोई भी होटल बोले इंशाल्लाह हम लोग उसकी सर्विस देंगे। आप 2 हाजी जाना है इंशाल्लाह मैसूर से, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वक्त पर भेजेंगे, वक्त पर लाएंगे इंशाल्लाह। और एक चीज़ क्या होती है, जाने की टिकट होती है, आने की टिकट नहीं होती। कई सारे टूर ऑपरेटर करते भी हैं, हो सकता मैं भी किया हूँगा, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी एयरलाइंस ये टिकट ऐसी नहीं इशू करती, जाने और आने की टिकट ही इशू करती है। और वीज़ा का बाकायदा जो है सऊदी एयरलाइंस में क्या होता है, यहाँ पे जो है कई सारे फ्रॉड भी हुए हैं कि भाई वीज़ा डुप्लीकेट देकर भेज दिए। ये सऊदी एयरलाइंस क्या करती है सर, बाकायदा वीज़ा चेक कर अंदर भेजती है। तो सऊदी एयरलाइंस हर तरीके से जो है हाजी की जो है पूरे तौर से प्रोटेक्शन कर भेजती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम लोग भी जो है आप लोगों का ताउन चाहते हैं, आप लोग साथ दीजिए, हम लोगों को भी हिम्मत और अफजाई मिलेगी और हम लोग भी काम कर सके मजीद, आप लोग भी हम लोगों को साथ दीजिए। आखिरी सवाल, कोई भी अगर नियत करा है जी जाने के लिए तो आपके पास जो भी दस्तावेजात हो या पैसे हो कब पहुँचाएं या कितना जल्दी दे सकता है, क्या इसके लिए पैसों का कुछ? सर जी हमारे पास जैसे बुकिंग करते हैं एक बुकिंग अमाउंट फिक्स किया गया हम लोगों ने, ये बुकिंग अमाउंट दे दें, उसके बाद टिकट वीज़ा देखकर हम लोगों को बाकी का अमाउंट दें। जाने से 4 दिन 5 दिन पहले हम लोग जो है आपको जो है बाकायदा पूरे दस्तावेज दे देंगे इंशाअल्लाह ताला, टिकट दे देंगे, वीज़ा दे देंगे, आपका अकोमोडेशन बाकायदा जो है ख्वाजा भाई आपको खुद अगर सफ़र कर रहे हैं तो आपके साथ में रहेंगे, अगर नहीं कर रहे तो इनके जो है जो भाई वगैरह जो इनके दोस्त वगैरह अहबाब हैं जो हमारे एसोसिएट्स हैं वो आपको बेंगलोर में भी बेंगलोर से हमारा पैकेज माशाल्लाह तबारकल्लाह, बेंगलोर से जब हम लोग पैकेज स्टार्ट करते हैं सर वहाँ से असिस्टेंट्स लेकर जिद्दा में उतरने तक, जिद्दा से लेकर फिर होटल तक, होटल से पहला उम्रा कराने तक हम लोग पैसे उम्रा करवाने के लिए ले रहे हैं। हम लोग पहला उम्रा साथ में हमारे खुद आलिम रखकर हम लोग उम्रा कराते हैं। तो ये जो है हमारी फैसिलिटीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुरू से लेकर आखिर तक होगी।
फिर जो है आपको मक्के में असिस्टेंट जो भी होगा, मदीने में होगा, ज़ियारतें होंगी, इंशाल्लाह इस सब चीज़ का जो है ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई 2 हाजी आ गए, हम मैसूर से आए हैं, इन लोगों को बेंगलोर से है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ माशाल्लाह तबारकल्लाह आप खुद जान जाएंगे थोड़े दिनों में क्या हमारी सर्विस है, क्या हमारे मतलब तौर तरीके हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हमारे मैसूर शहर के उदयगिरी इलाके में कस्वा अल बुशरा के नाम से जो टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह हुआ है, इस ताल्लुक से आप बताएं कि अल बुशरा जो है मेन हेड ऑफिस कहाँ पर है, पिछले कितने साल से ये हज उम्रा के ताल्लुक से जो है यहाँ पर खिदमत जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अल बुशरा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो है 2007 से है। जो मेन ऑफिस हमारी है फ्रेजर टाउन बेंगलोर में है, चिचाबाद ताज होटल के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 18 साल से हम लोग इस सर्विस में हैं। हर साल काफ़ी हाजी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि हज उम्रा, उसके साथ इराक की ज़ियारतें, उसके साथ हमें जॉर्डन की, बैतुल मुक़द्दस की, इजिप्ट की भी कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ के वीज़ा सर्विसेज भी दे रहे हैं। कितने सालों से 18 साल 18 साल से जी। तो मैसूर में ही हेड ऑफिस है, सॉरी बेंगलोर में हेड बेंगलोर में हेड ऑफिस है जी। ऑफिस, ब्रांचेस वगैरह कहीं हैं सर? ये पहला ब्रांच खोल के हम लोग मैसूर में है, कस्वा अल बुशरा के नाम से। तो ये मैसूर में ही आप इंतखाब क्यों करेंगे ब्रांच पहले आपकी यहाँ पर हो? वजह क्या थी सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर के काफ़ी हाजी हैं जो हमारे साथ पिछले काफ़ी सालों से रिपीट ट्रैवल कर रहे हैं। और काफ़ी लोग पूछते थे आपकी यहाँ पे ऑफिस क्यों नहीं है जब आपके इतने हाजी हैं, तो उसके इसमें हमने यहाँ पे मैसूर में ऑफिस खोली है। जिस तरह मैसूर शहर की बात करें, जी। रियासत कर्नाटक में बात करें, तो आए दिन जो है अलग अलग जो ट्रैवल्स के दफ्तर का इफ्तिताह होता है या वो बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पर आवाम जो है आपसे भी खिदमत करने की कोशिश करती है? जी, आवाम तो ऑलरेडी हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। यहाँ ऑफिस खोलने का एक मकसद ये भी है कि जो आजकल कम पैसों में बजट पैकेज बोल के जो लोगों को धोखे हो रहे हैं, ताकि हम लोगों को एक अवेयरनेस कर सकें कि भाई एक्चुअल में कितने का पैकेज होता है और ये धोखे से लोगों को बचा सके, उस लिए भी हमने यहाँ मैसूर में ऑफिस खोला है। सर इसके मतलब में और दूसरे शहरों में क्या फर्क रहेगा सर? लोगों को क्या मैसेज है आपका? जी, मेरा मैसेज ये है कि अगर आप किसी के साथ भी जाएं, बुशरा के साथ जाएं या किसी भी ट्रैवल्स के साथ जाएं, पहले आप जाके पहले खुद इस चीज़ की मालूमात कर ले कि भाई टिकट कितने की आती है, वीज़ा का कॉस्ट कितना है, वहाँ रिहाइश का कॉस्ट कितना है, उसके बाद ही कहीं भी बुक करें। वो चाहे अल बुशरा से करें या किसी भी ट्रैवल से करें, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं काफ़ी धोखे हो रहे हैं। लोग हज उम्रा के नाम पे भी धोखे दे रहे हैं। उससे बचने के लिए पहले आप खुद जाके इस चीज़ की मालूमात कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती या किसी का खुद का नहीं है जो फ्री में कुछ कर दे। हर चीज़ के लिए खर्चे आते हैं, तो एक मिनिमम बजट जो रहता है उसके हिसाब से करें पैकेज। आवाम के लिए बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, जैसा कि अलग अलग दफ्तर होते हैं। वहाँ पर कीमतों की अगर बात करें तो कीमतों में जो है किस तरह का आपके यहाँ से होगा कि आवाम जो है जो भी ज़ायरीन जाने के लिए उम्रा के तैयार हो सके? अब कीमत ऐसा है कि आजकल हर महीने चेंज हो रहे, डिपेंड करता है वहाँ डिमांड कैसा है, कौन से महीने में जा रहे हैं। रमज़ान का रेट अलग रहता है, नॉर्मल डेट्स में अलग रहता है, वैकेशंस के रेट अलग रहते हैं, तो हिसाब से कीमत चेंज होता है। सर यहाँ बहुत से लोग मैसूर तो मैसूर एक पैकेज दे रहे हैं सर, जी। एक सहूलत है, तो यहाँ पर क्या सहूलत देंगे सर? हम भी मैसूर तो मैसूर देंगे पैकेज, जो भी हमारा महीने का 1 या 2 काफिला निकलेगा, बड़ा काफिला इंशाल्लाह मैसूर से मैसूर हम लोग भी सहूलत देंगे इंशाल्लाह। वहाँ पर उलमा इस्लाम की सरपरस्ती में उम्रा के तमाम अरकान कराए जी जाएं। जी, जरूर जरूर। हमारे खुद के वहाँ पे रेगुलर गाइड्स हैं, दूसरे लोग गाइड्स को हायर करते हैं, मगर हमारे जो गाइड है या हमारे जो स्टाफ है मक्का और मदीना में, वो हमारे ही सैलरी पे काम करते हैं, वो हमारे अलावा किसी और के लिए काम नहीं करते। तो आप ख्वाजा पर कितना एतमाद करते हैं कि वो किस तरह इनकी खिदमत अंजाम देंगे? ये ख्वाजा भाई हमारे साथ पिछले 9-10 साल से हैं, जो उन्होंने हमारे साथ उम्रा भी किया है खुद, और लास्ट 3-4 साल से जो भी इनके दोस्त हैं या रिलेशन वाले हैं या जो भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे साथ ही उम्रे को लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ख्वाजा भाई आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है, वैसे तो शहर में खासकर, तो इस मैदान में आपका आना हुआ है, क्या इरादे लेकर आए आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख फजल करम है, अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान पाक परवरदिगार का
अल्लाह ताला हमारे टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो खिदमत अंजाम दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने साल से 18 साल से हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हुज्जाज इकराम मुतमईन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हज उम्रे की अदायगी और ज़ियारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यहाँ मैसूर सरजमीन में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह तआला की सरजमीन में हमने एक नए ऑफिस का इफ्तिताह किया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुज्जाज इकराम की हर तरह से हम खिदमत करें, हमारी ये कोशिश रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी खुद की क्या एक्सपीरियंस है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक 10 साल से एक्सपीरियंस है। जितने भी हुज्जाज इकराम के साथ मैं ही खुद मुअल्लिम बन के जाता हूँ और उनके एक एक कदम के साथ रहता हूँ और उनकी खिदमत अंजाम देता हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक बेंगलुरु से है। मैं मैसूर में भी पहले रह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैसूर से भी मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह भी बेंगलुरु में रहता हूँ। बेंगलुरु से अभी मैसूर में मैं ऑफिस ओपन किया। जब आप फिलहाल यहाँ शिफ्ट नहीं हुए? नहीं, इधर शिफ्ट है, अभी शिफ्ट हो गया हूँ अभी फिलहाल मैसूर में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैसूर शिफ्ट हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह अगर बात करें मैसूर शहर की उम्रे के ताल्लुक से, जी। तो यहाँ पर जो है लोग कीमतों को लेकर जो है जहाँ पे कम रहता है बिल्कुल वहाँ पर जाकर जो है अपना पासपोर्ट वगैरह जो है जमा करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके पास रेट के ताल्लुक से, कीमतों के ताल्लुक से इजाफा में है या घटके है? कुछ नहीं है, सबकी अलग अलग सोच होती है। सो कुछ लोगों की सोच होती है कि अगर कम में हम करें तो कम से कम में करके करवाएं, ऐसा सबकी अलग अलग खिदमत का अंदाज होता है। हमारी भी खिदमत का अंदाज सीधा सीधा है कि हुज्जाज इकराम की खिदमत कर सकें, बस इतना है। सब लोग खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए, सबकी रोजी में खैर बरकत व आफियत अता फरमाए। ऐसा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ही खिदमत करें, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। सर आपकी ऑफिस का लैंडमार्क और टाइमिंग बता दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मॉर्निंग 9:30 ओपन रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह, इवनिंग 8:30 to 9 तक रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। उदयगिरी मदीना मस्जिद के पास है, कुबा मस्जिद और मदीना मस्जिद के बीच में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप यहाँ से उदयगिरी सर्कल से आए तो बिलाल मस्जिद से सीधे आए तो राइट लेते ही इंशाल्लाह उधर आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले दिनों में पहला काफिला जी। मैसूर शहर से इंशाल्लाह अल-बुशरा के लिए कब निकलेगा? इंशाल्लाह जैसे पैकेजेस रहेंगे, जैसे मूवमेंट रहेगा हुज्जाज इकराम के, अभी इंक्वायरी चालू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके हिसाब से बात करके एक डेट तय करके बड़ा काफिला निकलेगा। वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऑफिस पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल-बुशरा टूर्स एंड ट्रेवल्स से रोजाना मैसूर से हाजी सफर तय कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह 24 हाजी सफर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जा ही रहे हैं, एक बड़ा काफिला इंशाल्लाह बनेगा, वो डेट में इंशाल्लाह फर्दर में अपडेट फिलहाल करूंगा। बुकिंग जारी है या जारी है अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। जी, कोई आखिरी तारीख? आखिरी तारीख नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वीकली 3-4 डिपार्चर्स रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कब जब चाहे जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी होटल्स वगैरह से भी जो है जी मसला है सऊदी अरब में, बिल्कुल। मक्का और मदीना, तो वहाँ पर जो है किस तरह के होटल्स आपके यहाँ से दस्तयाब हैं? बिल्कुल, ये ऐसा होता है भाई साहब, पहले जो मसला था बिल्कुल अलग था, पूरे होटल्स थे, अभी पूरे होटल डिसमेंटलिंग कर चुके हैं। अभी जो हमारे होटल हैं, हमारे मुअय्यन होटल होते हैं, पहले से ही बुक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा माथर अल जवार मक्कतुल मुकर्रमा में माथर अल जवार, मदीना मुनव्वरा में अमजद अल सलाम, ये हमारी फिक्स होटल रहती है जी। और हमारा हिल्टन का भी पैकेज है, प्रीमियम पैकेजेस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी की सर्विस के हिसाब से हमें उसको सर्विस देते हैं। अभी सवाल है, अभी जो है 85 और 90 हजार में जो कमरा चल रहा है, आपके यहाँ क्या कीमत है? हमारे यहाँ अभी दिसंबर का जो है 1,10,000 रुपया है नवंबर का, और दिसंबर का 1,15,000 रुपये है। उधर ये पूरा सऊदी एयरलाइंस रहेगा, ये इंडिगो नहीं है और आकाशा भी नहीं है, ये डायरेक्ट सऊदिया है। सऊदिया का प्राइस हाइक रहता है और ये नवंबर दिसंबर में तो और ज्यादा हाइक चल रहा है। इंशाल्लाह जनवरी में रेट थोड़ा कम रहेगा, हम फर्दर डिटेल अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।